पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत चेहरा, बहुत ही मारूफ नाम, बहुत ही प्यारी सिंगर मरियम अली हमारे साथ मौजूद हैं। आज रैंडम मॉल में आई तो हमने कहा प्लीज़ हमें तो इंटरव्यू देके जाएं, तो इनसे हम गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? मैं आपको देख के सजल बिल्कुल ठीक होगी। हाय अल्लाह, यानी कि हम बीमारों को ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अक्सर मैं इधर शॉपिंग के लिए आती हूँ, लेकिन मैंने देखा यार ये तो मेरे अपने बंदे खड़े हुए हैं और मैं इनके हाथ आ गई हूँ। आज देखें क्या पूछते हैं मुझसे। बस ऐसे बहुत कुछ पूछेंगे आज, आपकी सारी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे रोशनी डालेंगे जो किसी ने नहीं डाली। सबसे पहले तो मरियम बताओ कि इतनी हसीन कैसे हैं आप? खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज बस अपनी केयर करते हैं, इसीलिए खूबसूरत है। खुद को कितना टाइम देती हैं आप? मैं अपने आप को बहुत टाइम देती हूँ, अपनी केयर करती हूँ। सही हो गया। टाइम से हर चीज़। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है जो लाखों लोग पूछना चाहते हैं कि मरियम जब कहीं मिले तो ये सवाल लाजमी करना कि इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत दिल, लेकिन शादी क्यों नहीं की अभी तक? इस बात पे मैं यही कह सकती हूँ, लाखों दिलों पे राज करने वाले अक्सर महबूब के दर के फ़कीर होते हैं। हाय अल्लाह जी, क्या कहने, ओह माय गॉड। मतलब लाखों दिलों पर राज करने वाले अक्सर महबूब के दर के फ़कीर होते हैं। ऐसा तो मिला नहीं ना जब मैं शादी का सोचती। ऐसा कोई नहीं मिला? नहीं। दिल टूटा मरियम का? दिल टूटा तो अकल आई ना। चले कुछ फ़ायदा तो हुआ। हाँ, कुछ फ़ायदा हुआ और कुछ नुकसान भी। नुकसान दिल का कितना हुआ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब दिल टूटता है ना उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन अंदर से इंसान बिल्कुल टूट जाता है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने आप को संभाला और अब आपके सामने हूँ, फ्रेश हूँ, हंस रही हूँ। अपने आप को संभाल सकी आप ऐसे मुश्किल टाइम में, तो क्या वजह थी संभालने की? संभालने की वजह मेरी फैमिली थी यार। मुझे अपना आप मतलब कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा रहना है, काम करना है, और मेरे पास अब मैं कहती हूँ इन फजूल कामों के लिए टाइम ही नहीं है, कसम से। ऐसे ही है। अच्छा मरियम मुझे ये बताएं, आपने सारे कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल किया हुआ है, यूएई की बात करूं, स्पेन की बात करूं, मतलब बहुत सारे ऐसे मुल्क। जी जी, मैंने ऑलमोस्ट ऑल हुए अपनी सिंगिंग के हवाले से कॉन्सर्ट किए हुए हैं। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? मेरा जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे पाकिस्तान में लगता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ज़िंदा दिलों का शहर है और हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जब मैं उधर परफॉर्मेंस अच्छी करती हूँ तो लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के नाम का डंका बजाया इन्होंने आके। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, हम बताते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं यार हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से। मरियम आपने बहुत सारे सिराइकी गाने भी गाए, पंजाबी भी आप गाती हैं, उर्दू भी आप गाती हैं, ये इतनी ज़ुबानें कहाँ से सीखी? अच्छा, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मैं शुरू में जब कंपनीज़ के इवेंट करती थी, जिस शहर में जाती थी वो लोग उसी ज़ुबान में गाना सुनना पसंद करते थे। अब मैं सराइकी में बैठूँ पंजाबी गाऊँ, कोई नहीं सुनेगा। फिर मुझे मेरी मजबूरी थी, मैंने याद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर ज़ुबान में गा लेती हूँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो सबसे फेमस, क्या वो गाना सुना है? वो मेरा अपना ही फेवरेट है। नाओ पिंडी दा ते नाओ पशौर दा, नाओ पिंडी दा ते नाओ पशौर दा, ते ढोला साडा लौर दा, लौर दा, लौर दा, ते ढोला साडा लौर दा। जिदे इश्क च तन मन डोलदा, शाला होवे ना ओ किसे होर दा, ते ढोला साडा लौर दा, लौर दा, क्योंकि हम लोग लाहौर ही हैं। और ये गाना बता रहे हैं कि आपका जो महबूब था वो भी लाहौर का था। सच्ची बात है ये? नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा मरियम, प्यार किस उम्र में हो गया था? मैं बहुत छोटी थी यार। छोटी उम्र का प्यार जो है ना सदियां याद रहता है। नहीं, एक्चुअली प्यार होता ही छोटी उम्र में, जब आपको पैसों का नहीं पता होता, बिजनेस का नहीं पता होता, कच्ची उम्र होती है। कच्ची उम्र होती है, वही प्यार होता है। बाद में तो फिर व्यापार ही होता है, समझौता होता है, व्यापार होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब मरियम क्या चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला कोई शख्स कैसा हो, उसकी कोई क्या क्वालिटीज़ हो कि आप शादी के लिए हाँ कर देंगे? बस मुझसे प्यार करें, मेरी बात माने। क्या बात मनवानी है आप? अच्छा, क्या बात मनवाऊँ यार? बस जो मैं कहूँ कुछ वो माने, कुछ मैं उसकी मानूँ, मिलजुल के। मतलब देखिए, मर्द क्या हमेशा मुकाबला औरत कर ही नहीं सकती। मर्द को अल्लाह ताला ने एक मुकाम दे दिया है, और कहते हैं मर्द जो होता है वो
औरत के सर का ताज होता है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं जिससे शादी करूं वो बंदा मेरे पे हैवी रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी इज्जत करूं, वो जो कहे मैं मानूं, वो जो बात कहे यकीन करे मैं वैसे ही कर ताज बना के रखेंगे, सर का ताज बना के रखूं, अपनी जान बना के रखूं, इसमें कोई बात नहीं कि जान बना के रखेंगे। अच्छा, वो जो आपकी जान है जो अल्लाह ताला ने लिख दी है कि ये मरियम का नसीब है, उसको क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहना चाहूँगी, तो सदके वेख मैं बच दी आसा जे जुत्ती पावा ते काफर आखी। भाई जो जुत्ती पावा ते काफर आकी, यानी कि मरियम बहुत उतावली है अपनी शादी को लेकर, ऐसी है? चलो ऐसे ही समझ लो, सज्जल ने आज सारा कुछ सच सच ही पूछना है। ऐसे ही। अच्छा मरियम, मुझे बताएं व्हाट यू थिंक, क्योंकि ये इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू ऑल, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि बेवफा कौन है आपके नज़दीक, लड़के हैं या लड़कियां हैं? मेरे ख्याल से लड़कियां ज़्यादा बेवफा होती हैं। आप कैसे धोखा दे देती हैं? ये धोखा तो फिर हर तरह से ही होता है। अगर कहीं लड़की ठीक है तो लड़का गलत हो जाता है, और जहाँ पे लड़की ठीक होती ना, अगर लड़के को पता चल जाए कि मेरे साथ लॉयल है, तो वो जब चीज़ एक हासिल हो जाती है तो वो फिर ला हासिल के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने कहा है अगर आप किसी से प्यार करते तो बता दो। अब अगर लड़की ने बता दिया है तो फिर लड़के का नहीं बनता ना आगे इस तरह से मुंह मारना इधर उधर। लेकिन कुछ नहीं भी ऐसे होते, कुछ बड़े वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं 100 में 1 होते हैं, और उसकी कदर करना चाहिए, फिर उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये खूबियाँ मेरे ख्याल से औरत में अल्लाह ताला ने दी हैं। अगर औरत अच्छी हो, लड़की अच्छी हो, वफादार हो, खिदमत करने वाली हो, तो वो बड़े बड़े जो बंदे टेढ़े होते हैं ना उनको भी सीधा कर देती है। हाँ, ये तो हुनर है, काम होना चाहिए। हाँ भाई, कितना करेंगे, क्या करेगा, जाओ जितनी मर्जी लड़कियों के पास बैठ, आना किधर, आना तो घर पे ही है ना। तो वो अपनी नेचर से, अपनी इखलाक से इज़्ज़त करवाती है। अगर इज़्ज़त करवाने वाली हो तो वो करवा लेती है। ऐसे ही है। अच्छा मरियम, आपने बड़ी स्ट्रगल भी की, आपका एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन अभी आपने उनको एक एलीट क्लास घराना बना दिया। सबसे मुश्किल लम्हा क्या था ज़िंदगी का? सबसे मुश्किल ये होता है जब आप अकेले अपने सफ़र पे निकलते हैं। मेरी विल पावर मेरी माँ बनी, मेरी फैमिली मेरे पीछे थी, बाकी मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझे टीस नहीं किया, मुझे ताना नहीं दिया, मुझे दुख नहीं दिया। लेकिन मैं ये सारी हडल्स बर्दाश्त करने के बाद भी ना ऐसे ही खड़ी हूँ, जैसे आज आपके सामने हंसती मुस्कुराती, मैं तब भी वैसी थी। तो तब फिर जब देखते थे जलाने वाले या ताने देने वाले कि यार ये तो, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो हंस रही है, क्या बीतती थी उनके मुंह पर? उनके मुंह तो ऐसे बने होते थे जब उनकी बत्ती बंद हो जाती ना, बंदी की वो ऐसी उनकी सुई 12 पे होती थी, 1 मिनट भी आगे नहीं जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह सब ठीक है, अल्लाह ऐसे ही रखे, सबको कामयाबी दे। अब सब ठीक है, मिलते भी हैं, लेकिन अब मैं किसी को मिलना पसंद नहीं करती। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान आपका कौन है? फेवरेट इंसान मेरी माँ है, मेरी फेवरेट है। वो क्यों ज़्यादा पसंद है? मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरी माँ है, उसने मुझे पैदा किया है, मेरे लिए लड़ी है दुनिया के लिए, सारी दुनिया को छोड़ के मेरे साथ खड़ी है, मुझे इसलिए पसंद है यार। आइडियल है, एग्जैक्टली, ये आइडियल चीज़ ही है, ऐसे ही है। अच्छा मरियम, मुझे बताएं, आप यूएई में घूमी हैं काफ़ी अर्सा, तो थोड़ा सा मैं रियलिटी बेस्ड बात करना चाहूँगी कि बहुत सारी हमारी बच्चियाँ, पाकिस्तान की भी या बहुत सारी और भी कंट्रीज़ की लड़कियाँ दुबई कैसे पहुँच जाती हैं? मतलब मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, हमें भी कमाते हुए बहुत अरसा हो गया, हमारे पास तो इतना बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है। कैसे हो जाता है कि एक न्यू फेस शोबिज़ का या जो भी काम टिकटॉकर कह लें, कुछ भी कह लें, कैसे पहुंच जाते हैं दुबई? उनको कैसे प्रमोशंस या चीज़ें मिल जाती हैं? एक्चुअली सजल बात ये है कि हमारी जो कंट्री पाकिस्तान है, कुछ तो लड़कियां जो वहाँ की वेल सेटेड लोग हैं, किसी के घर हैं, अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां, वो भी उधर जाती हैं, काम करती हैं, और कुछ ज़्यादातर जो जाती हैं हालात की सताए गुर्बत के हाथों, फिर वो जाती हैं, अपनी मेहनतें मुशक्क़तें करती हैं, चाहे उनको फिर वो उनको ये नहीं होता कि हमने क्या करना है, उनको पता है कि हमने कुछ अचीव करना है, क्योंकि उन्होंने गुर्बत देखी होती है। अब वो काला करे, स्याह करे, सफ़ेद करें, उन्होंने अपने घर चलाने होते हैं, पीछे पीछे बहुत सी फैमिलीज़ होती है जो छोड़ के जानी होती हैं। जब वो आपने कहा जी स्याह करें, कुछ भी करें, वो उनको बस पैसा कमाना होता है, तो जब वो अपना आप दे रही होती हैं, मतलब ज़ाया कर रही होती हैं किसी ऐसे लोगों के पीछे, क्या हार्डली क्या 1 लाख, हार्डली क्या 50,000, लेकिन अपने आप को दे देना, तो आप क्या समझ रही हैं इसके ऊपर?
मैं सज्जल एक बात करूँगी यार, गुर्बत बहुत कुछ करवा देती है इंसान से, लेकिन अल्लाह पाक हमारे लिए सबके हालतों पे रहम करे, आसानियाँ पैदा करे, और जो गुर्बत है वो दूर करने के और भी बड़े तरीके होते हैं। आप कोई अच्छा ज़रिया अपना लें, ज़रूरी तो नहीं कि आपने यही सब करना है, ये कितनी देर करेंगे, आखिर तो अल्लाह के पास जवाबदेह होना है। अब जिसने जो करना है वो अपना जवाबदेह खुद होता है आखिरत में, उसके साथ क्या है, आपने अपने अमाल लेके जाने, मैंने अपने अमाल लेके जाने, मेरा अल्लाह जानता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो ऐसी बच्चियों को क्या कहेंगे आप? ऐसी बच्चियों के लिए मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़, उनके सारे जो हैं मसले मसाइल हल करे, वो अच्छे घरों में जाएं, शादियाँ करें।